बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास पंजाब बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन है वो प्लस माइनस या खाली प्लस की फॉर्म में दिया होगा, दो टर्म्स तीन टर्म्स को लिखी होंगी और उनके दरमियान में क्या लिखा होगा, प्लस लिखा होगा या माइनस लिखा होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो आपने उसमें से कोई चीज़ कॉमन ले लेनी है और फिर उसको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अगर तो जवाब हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए तो हम कहेंगे इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो अब ये देखें, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है 5x + 15। तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो 5 के टेबल पर 15 आता है तो इसका मतलब 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5x को आप ना जो नंबर कॉमन लिया ना उससे डिवाइड करें। 5x को अगर हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो x बचता है, तो इधर हम x लिख लेंगे। इसी तरह 15 है, 15 को भी उस पर डिवाइड करें जो आपने कॉमन लिया। तो 5 कॉमन लिया हुआ है तो प्लस 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो +3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 3 आर 15 होता है। तो अगर आप इसको यूँ मल्टीप्लाई करके देखें, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो बाद बच्चे ना कॉमन लेते वक्त गलती करते हैं। तो अगर तो आप इस तरह इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो फिर ये आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा, तो गलती होने का ना चांस कम है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपने करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आप वैसे कॉमन ले सकते हैं तो फिर इतना ही आप कर लें तो ये ठीक होगा। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है x² + 4x और 3। अब तीनों में से ना कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती है। अगर इधर हम x² है, इधर x है, इधर तो x है ही नहीं, फिर इधर 4 है, इधर 3 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। तो फिर हम इसके ना फैक्टराइजेशन इस तरीके से करेंगे कि पहली और लास्ट यानी कि फर्स्ट और लास्ट इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन जिसके ऊपर यूँ मैंने सर्कल लगाया हुआ ना, जिसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से इसका जवाब आएगा +3x²। इसमें से आपने सिर्फ ना ये नंबर लेना है, ये जो नंबर है डिजिट, इस डिजिट को ले लेना है जो कि 3 है। अब आपने देखना है 3 किस किस टेबल पर आता है। तो 1 3 आर 3, बस इसका एक ही पेयर बनेगा। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन होगा ना, जैसे कि इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन 20 के अंदर 24 मान रहा है, तो 24 को देखेंगे 1 24 टाइम 24 होता है 2 के टेबल पर, 24 आता है 2 12 टाइम्स 24, 3 8 टाइम्स 24। तो इसी तरह इसमें अगर देखें 14 है, 1 14 आर 14, 2 7 आर 14। तो ये बात का ना नंबर ज़्यादा बनते हैं। जिस तरह ये 4 है, 1 4 आर 4, 2 2 आर 4, 8 है, 1 8 आर 8, 2 4 आर 8। इस तरह ना हमने देखना है 3 किस टेबल पर आता है। 3 का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, 1 3 आर 3। अब ये जो चीज़ लिखी होती है ना दरमियान में, आपने सेम इसको इधर लिख देना है दरमियान में, ये दो एरो के दरमियान में इस नंबर को लिख लें। अब आपने देखना है कि ये 4 किस तरह बन सकता है, तो इन दोनों को ऐड करने से 4 बनता है। तो इसका तो एक ही है ना। अगर आप ये क्वेश्चन देखें ना, इस क्वेश्चन के दरमियान में 6x लिखा है ना, तो 1 और 8 बना, 2 और 4 बना। तो हमने देखना है 6 किस से बनता है। इन दोनों को सॉल्व करें ना, या 9 बनेगा या 7 बनेगा, क्यों 1 और 8 से 9 बनता है या 7 बनता है। इसी तरह 2 और 4 से या 2 बनेगा या 6 बनेगा। तो हमने 6 बनाना है। इस जगह पर क्या लिखा है 4। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें ना 1 और 4 को, तो 3 बनेगा या 5 बनेगा, और इन दो को सॉल्व करें या 0 बनेगा या 4 बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला ठीक है। इसी तरह 9 बनाना है, 1 और 14 से यहाँ बनेगा 13 या 15, 2 और 7 से यहाँ बनेगा 5, यहाँ बनेगा 9। तो इसी तरह ना हमने इसका देखना होता है कि 4 किस तरह बनता है। तो 4 जो है ना 1 और 3 से बन जाता है, तो इसका यही वाला ठीक है। अब आपने ना ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये दरमियान वाला जो साइन है, जो हमने यहाँ से टर्म देखकर इधर लगाई है, इसका साइन आपने इस जगह पर लगाना होता है बड़ी टर्म के साथ। अगर इधर प्लस है तो इधर आपने क्या करना है, प्लस लगा लेना। अगर माइनस है तो इधर माइनस। ये वाला साइन ना बाद में सोच कर लगाना होता है कि इधर हम प्लस लिखें या माइनस लिखें। ये वाला साइन हमेशा सेम लगाया जाता है। अगर तो इधर हम माइनस लिखेंगे तो ये +2 बन जाएगा, और अगर हम इधर प्लस लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसी तरह कोई और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जिस तरह ये है, ये देखें, ये -11 है ना, तो ये वाला साइन तो इधर आएगा -8।
बन गया। अब इधर अगर हमने प्लस लिखा ना तो ये -5 बनेगा, और हमने बनाना कितना -11, तो इधर फिर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये साइन ना सोच कर लगाने होते हैं। एक साइन तो आप डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन ये वाला जो साइन है ना ये सोच कर लगाना होता है। तो इस क्वेश्चन में ये तो प्लस इधर आ गया, ये वाला साइन आपने खुद सोच कर लगाना, वो हमें पता है। ये 3 है, 3 में अगर +1 करेंगे तो 4 बनेगा। इसके साथ अगर x है तो इधर x लिख देना। अच्छा, ये नंबर ऐसा होता है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये वाली चीज़ बनती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला नंबर बनता है। ये देखें 1x और 3x, ये कितना बन गया 4x। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x और x स्क्वायर प्लस और प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नंबर बनता है जो इसको मल्टीप्लाई करने से आता है, और इनको ऐड करने से दरमियान वाला नंबर बनता है। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के नीचे आपने x स्क्वायर लिख देना है, +3 के नीचे आपने +3 लिख देना। ये जो 4x है ना इसको तोड़ के लिखना, 2 हिस्सों में लिखना, +1x और +3x। ये जो चीज़ है ना ये इसकी जगह पर लिखी जाएगी 3x की जगह। 3x की जगह पर क्या लिखेंगे, +1x और +3x। अब पहली 2 टर्म से आपने कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इन दोनों में x कॉमन आ सकता है क्योंकि इधर x स्क्वायर और इधर x है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, एक x इधर बचेगा और +1 इधर आएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 3 कॉमन आ सकता है। 3 को बाहर लिखें तो ये वाला x इधर, और जब यहाँ से 3 पूरा बाहर चला जाएगा ना तो इधर 1 आएगा। यहाँ यूँ समझ लें 3 को अगर मैं 3 पर डिवाइड करूँ तो क्या आता है, 1 आता है। अब इन दोनों में ये 2 चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, x+1 इधर कॉमन लिया, ये वाला x इधर आ गया और ये +3 इधर आ गया। बेशक इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें या जो छोटी ब्रैकेट है उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको लिख लें। तो ये भी लिख लें, ये भी ठीक है। अगर यूं गोल ब्रैकेट में लिखना है तो वो भी लिखा जा सकता है। तो ये स्टेप करना करें, नहीं करना ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इधर तक भी ये क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको जल्दी इन क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। तो ये लिखा हुआ है x² + 6x + 8। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, +8x² बन गया। अब 8 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 1 8 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 8 होता है, और ये +6x को दरमियान में लिखा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें या तो 7 बनता है या 9 बनता है, हमने 6 बनाना है। इससे या तो 2 बनेगा या 6 बनेगा, ये ठीक है। ये वाला साइन इधर लगाया +4, और इधर अब हमें +2 लिखना पड़ेगा। ये वाला साइन सोच कर लिखना होता है, तो ये +2 लिखेंगे। ये इसके साथ x है तो इधर x लिख दिया। तो अब x² के नीचे x² +8 के नीचे +8, 6x को क्या लिखा, 2x और 4x। अच्छा, इसको आप 4 को पहले भी लिख सकते हैं, 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह आप चेंज कर सकते हैं, जवाब आपका सेम आएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पहले छोटी रकम लिखें और बाद में बड़ी लिखें, उससे ना क्वेश्चन आसानी से हल होता है। अब इन दोनों में से आपने x कॉमन लेना है, इन दोनों में से आपने 4 कॉमन लेना है, क्योंकि 4 के टेबल पर 8 आता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है। अब x+2 ये कॉमन आ जाएगा और x+4 इधर आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय आप गोल ब्रैकेट बना लें। इसी तरह x² + 4x+4 है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, +4x² आ गया। अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, 1 4 * 4, 2 2 4, यहाँ से 3 और 5 बनता है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ से 0 और 4 बनता है और हमने 4 ही बनाना है, ये ठीक है। ये वाला साइन इधर लगाएंगे, ये वाला सोच के लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता अगर ये प्लस है तो ये भी हमें प्लस का लिखना पड़ेगा 4 बनाने के लिए। इसके साथ x है तो इधर हमने x लिख दिया, x² के नीचे x² लिखा, 4 के नीचे 4 लिखा, 4x को लिखा 2x + 2x। इसमें से x कॉमन लिया, इधर से 2 कॉमन लिया, फिर x + 2 को कॉमन ले लिया, ये x इधर और ये वाला 2 इधर, और फिर ये वाली ब्रैकेट को आप छोटी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब ये दोनों टर्म सेम है, x + 2 एक बार लिख कर इसकी पावर को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह ना इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें, x² + 9x + 14। तो अब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, +14x² आ गया। अब 14 के फैक्टर बनाने हैं, 14 टाइम्स 14, 2 7 टाइम्स 14, और हमने 9 बनाना है। इससे 13 और 15 बनता है, इसको छोड़ देंगे। इधर से 5 और 9 बनता है, ये ठीक है। ये वाला प्लस बड़ी टर्म के साथ लगाया, इधर सोच कर लगाना है, इधर हमें प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 7 + 2 करें तो 9 होता है। 7x है तो इधर भी x और इधर भी x हमने लिख दिया।
फिर ये वाली टर्म हमने इधर लिख दी, प्लस 14 को इधर लिख दिया, 9x को लिखा 2x और 7x। पहली दो टर्म में से हमने x कॉमन लिया और इन दो टर्म में से हमने 7 कॉमन लिया। अब देखें ये 14 है, 14 ने कन्वर्ट हो जाना 2 में, क्योंकि 7 2s are 14 होता है। फिर ये वाली टर्म इधर, ये वाला 7 इधर, और ये दोनों कॉमन होकर x + 2 बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके अपना स्मॉल ब्रैकेट लगा लें। इसी तरह ये है x² - 11x + 24, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, प्लस 24x² है, ये -11x को दरमियान में लिख लिया, फिर 14 के फैक्टर बनाए, 24 के बनाए, 124 टाइम्स 24, 2 12 टाइम्स, 3 8 टाइम्स। तो इससे 23 और 25 बनता है, इससे 10 और 14 बनता है, इससे 5 बनता है, यहाँ 11 बनता है, और हमने 11 ही बनाना है। ये वाला साइन इधर लगाएंगे, अब इधर प्लस लिखा तो ये -5 बन जाएगा, हमने -11 बनाना है, इस वजह से इधर माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा -3x और -8x। अच्छा अब इनको देखें, मल्टीप्लाई करूँगा ना तो माइनस माइनस प्लस 3 8 टाइम्स 24x और x² प्लस 24x² बन रहा, और ऐड करने से -11x बन रहा है। इसका मतलब ये ठीक हमने किया, ये इधर आ जाएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा, -11x को -3x और -8x लिखा है, इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें से -8 कॉमन आया, यहाँ से x + 3 और x + 3 को बाहर कॉमन लिया, ये वाला x इधर और ये -8 इधर, स्क्वायर ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट के अंदर आपने ना कन्वर्ट कर लिया। अब आगे जी लास्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ जी फैक्टराइज करें p² + 11p + 18 को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, प्लस 18p² आ गया, अब प्लस 11p को दरमियान में लिखा, फिर 1 18 टाइम 18 2 9 टाइम्स 18 11 बनाना है, इससे बन सकता है, इधर से नहीं, इधर से 17 और 19 बनता है, इधर से 7 और 11 बनता है, ये ठीक है। ये वाला प्लस का साइन 9 के साथ लगाया, बड़ी टर्म के साथ, ये सोच कर लगाना है। अगर इधर माइनस लिखा ना तो ये बन जाएगा +7, तो इधर +2 लिखना पड़ेगा, इसके साथ p है तो इधर p लिख देंगे। पहले जो सवाल थे ना उसमें x था, इस सवाल में p है तो इधर p लिख। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 18 बनता है, ठीक है, और p और p² और ऐड करने से प्लस 11p बन रहा है, तो p² के नीचे p², 18 के नीचे 18, 11p को क्या लिखना है 2p और 9p, इन दोनों में से p कॉमन आएगा, इन दोनों में से 9 कॉमन आएगा। अब यहाँ से p + 2p + 2 आ गया, इसको कॉमन ले लिया, ये p इधर, ये वाला 9 इधर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को आप गोल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें और ये आपका ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज नंबर 4.1 का, और साथ इसके जो एग्जांपल्स थी वो हमने सॉल्व कर ली हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपके इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।